आप दोनों लड़का लड़की लोगों का बीच का रिश्ता भी आप लगाते हैं या तो फिर रिश्ता लगा हुआ आता है तो आप लोगों का रिश्ता? दोनों करते हैं। हाँ। दोनों करते हैं, क्योंकि मेरे पास लड़का के जो लड़की का रिलेशन वाले का लिस्ट है ना, हाँ। तो मान लीजिए कि दूसरे कास्ट का वो लड़का आया, हाँ। वो नहीं खोज पा रहा है, हाँ। तो मेरे स्टाफ भी हर कास्ट के हैं, हर एक कास्ट का मेरे स्टाफ ठीक है, है। A to Z। ठीक है। अपने पहले स्टाफ लोग को मैं फोटो और वायरल करता हूँ अपने ग्रुप में हाँ। कि इस तरह की कन्या है, इस तरह का लड़का चाहिए, हाँ। या इस तरह का लड़का है, इस तरह की कन्या चाहिए। ठीक है। सारे लोग अपने आप लोग देख के रिपोर्ट करो। हाँ। तो सारे लोग स्टाफ जितने भी हैं, कोई भी समस्या है तो मेरा ग्रुप बड़ा है, हाँ। मेरे पास हैंड है, तो एक हैंड वाले अपने अपने स्तर से खोजना चालू करते हैं, तो समस्या थोड़ा सा हमको आसान पड़ जाता है और उनका समस्या को हम लोग फिर समाधान उसके बाद फैमिली को बुला के आप फिर उसको उसके बाद हम लोगों ने लड़का लड़की को बुला करके, मैंने उनके माता पिता को बुला करके आप लोग दोनों बात कर लीजिए। बात करने के बाद अगर अच्छा है तो हमसे जितना मदद चाहिए आप लोग जहाँ बोलिएगा हम मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत सारे ऐसा सोसाइटी भी है या फिर ऐसा संगठन लोग बना देते हैं जहां पर कहीं ना कहीं फ्रॉडगिरी करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कुछ अगर उदाहरण लिया जाए तो झारखंड बिहार में ये सब फ्रॉडगिरी बहुत ज्यादा होता है। तो क्या लग रहा है जो उसमें आप कहां तक सही है या तो फिर आपका भी वही चाल ढाल वो है या तो फिर और लोगों का क्या कंपेयर करेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने, मेरा भी वही चाल ढाल है। हाँ। लेकिन अगर वही चाल ढाल रहता तो आज 2011 से लेकर 2010 से 23 नहीं पहुंचता। दूसरी बात है कि हमारा रजिस्ट्रेशन से लेकर के ऑडिट से लेकर के जो भी सरकार का दायरा है वो दायरे को देखते हुए आज हम यहाँ तक काम कर रहे हैं। तभी आप देख रहे हो कि ऐसा नहीं खाली हमारे यहाँ नेता आकर के झंडा दिखा रहे हैं या नेता आकर के हमारा फीता काट रहे हैं या नेता आकर के कन्यादान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग पहले पदाधिकारी से चलते हैं और पदाधिकारी सबसे पहले आपके कागजात को लेकर, मैंने पहले चरित्र जिसको बोला जाए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी का भी हो, चाहे वो नेता मंत्री का हो चाहे किसी आम आदमी का हो, उसको पदाधिकारी के द्वारा ही सत्यापित किया जाता है। देखिए ये सब जो मामला होता है, अगर आप किसी अधिकारी लोग के पास जाएंगे तो देखिए विवाह कराना आज के डेट में सोसाइटी में बहुत ही मतलब एक अच्छा पहल है। तो आप किसी भी संस्था में जाएंगे तो बहुत ज्यादा इंक्वायरी नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपका काम जो है नेक है, लेकिन उस नेक के पीछे जो है कहीं ना कहीं एक काला दिल भी छुपा होता है जो कहीं ना कहीं एक ठगने और ठगाने का भी काम होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग जो है, ऐसे लोगों का क्या मैसेज देंगे और ऐसे लोगों का पहचान किया है जो गलत तरीका से काम कर रहे हैं समाज में? मैंने अभी बिहार में 2 आदमी को जेल भेजा हूँ मैंने। मैं नहीं भेजा, क्यों? ये मेरे मतलब हमारे संस्था के नाम पे फर्जी कर रहे थे और कुछ हमारे संस्था का नाम बदल बदल करके लोग, जैसे कुछ दिन पहले हमारे यहाँ काम किए, काम करने के बाद हमारा सब कुछ सीख लिए। सीखने के बाद क्या हुआ कि कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी है तो कन्या विवाह एंड कुछ सोसाइटी, मैंने आपका स्टाफ था तौर तरीका सीख लिया। हाँ। और वो भी ये विवाह कराना चालू कर दिया। बिल्कुल। मकसद तो क्या था? वैसे मकसद यही था कि नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है, समझ गए? हमारे कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग जैसे कोई भी नेता मंत्री बन रहे हैं तो थोड़ा सा पंचायत लेवल से उठ करके सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री के दावेदारी हो गए। वो अभी पंचायत लेवल का चुनाव जीता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का दावेदारी करके लोगों को प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। लेकिन कहने का मतलब जनता आपको कितना जानती है वो ध्यान देना है। तो उसी तरह से अभी होता क्या है कि जैसे रजिस्ट्रेशन करा लिए, रजिस्ट्रेशन कराना आम बात है, बैठ करके मोबाइल से रजिस्ट्रेशन मारेंगे। कंपनी एक्ट, कोई भी एक्ट, सिर्फ सरकार का एक्ट छोड़ के सोसाइटी एक्ट मोबाइल पे नहीं हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी सरकार के अधीन काम होती है। ठीक है, ट्रस्ट भी उसका नहीं, ट्रस्ट का भी कोई माई बाप नहीं होता है। माई बाप है तो ओनली फॉर सोसाइटी का, सरकार देख रही है। ट्रस्ट का माई बाप कौन है? उनका गार्जियन, उनका निबंधन पदाधिकारी, वो लेवल पे है। लेकिन जो हम लोग बाइलॉज और मेमोरेंडम के तहत जो काम कर रहे हैं ना, सोसाइटी चलाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि सोसाइटी एक मैंने पूछे सरकार का एक दूसरा रूप होता है। ठीक है, तो उसका जो मेंटेन से लेकर के हर जो प्रक्रिया होता है हर लोगों की बस की बात नहीं है। और हम लोगों ने मेंटेन करते इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग ईमानदार, हम लोग का मुख्य उद्देश्य केवल काम करना। बहुत लोगों का मुख्य उद्देश्य केवल ठगी देकर भाग जाना। जैसे देख लीजिए मान के सब हो जाए, अभी एक मोटा मिसाल देखा जाए, जितना भी सब देख रहे हैं ना, ठीक है, ये सब फर्जी है। देखिए सब में कन्या विवाह जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी एक भी खोज लीजिए आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, कहीं मिलेगा ही नहीं। आप पता कर लीजिए ना, आपको सब पता करने की चीज है। लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें मैंने केस किया, 2 पे कार्रवाई हुआ और उन्हें कानून के द्वारा सजा भी मिला है, जेल भी जा चुके हैं। उसका पेपर कटिंग भी मैं दूंगा। ये मतलब अगर देखा जाए तो ये लोग एक मजाक इस चीज को समझ चुका है, सोसाइटी के नाम पर लोगों को जो है फ्रॉड करके उसका विश्वास जो बना हुआ रहता है उसका कहीं ना कहीं तोड़ने का भी काम किया जा रहा है। अभी मैंने बिहार सरकार में जो कार्रवाई किया था तो बिहार सरकार के द्वारा काफी अच्छा सहयोग मुझे मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि हम लोगों के बीच आज 10 साल 12 साल से जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। प्लस में जो सरकार का एक दायरा होता है, दायरे के अंदर काम करना, वो दायरे को देखते हुए आज काम किया, तब मुझे आज सरकार हो या हमारा कोई मंत्रीगण हो, कोई भी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने कुछ बिहार से भाग करके पलामू में भी आए हैं, पलामू में भी कुछ चल रहा है, जहाँ से ठगी काम चल रहा है। होता क्या है कि जैसे रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं बाइक का, ठीक है,
तो क्या था, परिवहन विभाग हमको रजिस्ट्रेशन दे दिया, तो परिवहन विभाग मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन दिया ना। अब उस नंबर प्लेट को क्या कर रहे हैं कि कभी ट्रक में चिपका दे रहे हैं, कभी मारुति कार में चिपका दे रहे हैं, कभी बाइक में चिपका दे रहे हैं, कभी ट्रैक्टर में चिपका दे रहे हैं, मैंने कभी बालू भी ढो दे रहे हैं, कभी कोई भी काम कर दे रहे हैं। तो परिवहन विभाग मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन दिया है, बालू ढोले के लिए नहीं। तो उसी तरह से आप अगर कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं तो आप पैसे वसूली नहीं कर सकते हैं, आप ठगी करने का काम नहीं कर सकते हैं, आप निबंधन करने के नाम पे पैसा नहीं ले सकते हैं। अगर है तो जरा दिखाइए, आप मेमोरेंडम में कहीं दिखाइए, आपके बायलॉज में कहीं लिखा हुआ है तो क्या पैसा लेंगे? अधिकार ही नहीं है, कहाँ से दिखाइएगा? मैंने सारा इन लोग जो है ठगी कर रहा है, बिल्कुल। और ये सोसाइटी के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का मेरे कोशिश पीछे कर रहे हैं। दुश्मन भी लग रहे हैं, वही लोग, मैं जिनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहा हूँ ना सरकार से। कई बार तो हमारे ऊपर हमला भी बोला गया है, 2-4 बार हमारे स्टाफ के ऊपर हमला बोला गया। मैंने इतनी बड़ी समाज सेवा करने के बाद भी दुश्मनी पैदा कर ले रहे हैं। दुश्मनी इसलिए क्योंकि वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरे भाई, हम तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेंगे? तुम ठगी कर रहे हो, करो ना। जिस दिन सरकार को समझ में आएगा, प्रशासन को समझ में आएगा, तुमको सजा देगा। मैं तो तुम्हारे पीछे जा भी नहीं रहा हूँ, तुम बल्कि मेरे पीछे जा रहे हो। क्या भारत में जाली नोट नहीं आ रहे हैं? मार्केट में आ रहे हैं ना, लेकिन उसके पास तो ऑथराइज नहीं है चालाने का। लेकिन जिस दिन बैग सहित पकड़ा रहे हैं तो उनका क्या हाल हो रहा है? खानदान तक बिक जा रहा है। तो आप करो ना फ्रॉडगिरी, आप मार्केट में कर रहे हो, लूटो ठगो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बैठा हुआ है, प्रशासन बैठा हुआ है, जिस दिन दिखेगा उस दिन लपेट देगा। उसके पीछे मैं क्यों जाऊं? जो गढ़वा में 6 दिसंबर को इतनी बड़ी कार्यक्रम होने वाला है, लगभग एक अनुमान लगाए तो लाखों की संख्या में शायद भीड़ हो सकता है। ये चीज को आप मैनेज कैसे करेंगे? इतनी बड़ी जनसंख्या, अगर गढ़वा में अगर 10,000 कोई अगर नेता मंत्री आ जाए, 10,000 20,000 कर पब्लिक आ जाए तो संभालना मुश्किल होगा। उस समय के कंडीशन क्या होगा और कैसे, कहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा जो आप उसको हैंडल कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात क्या है ना कि गढ़वा टाउन है, और गढ़वा टाउन मेरा जन्मभूमि है, और यहाँ के जितने भी बुजुर्ग, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब मेरे रिश्तेदार हैं। ठीक है। क्योंकि किसी के गोद में पला बढ़ा, किसी को गोद में खिला के आज बड़ा किया, और किसी के साथ बैठ के हम सफर किया, चाहे दोस्त यार। हमारे दोस्त यार मीडिया में भी हैं, दोस्त यार। जहाँ ये सब भीड़ होता है यहाँ पर दोस्ती यारी नहीं चलता नहीं चलता, वो कहीं ना कहीं आपका बर्बाद करेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं चलता है। मैं दोस्ती यारी के भरोसे ये प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत, अपने पदाधिकारियों के बदौलत, जो तन मन से आज हमारे कार्यकर्ता जो मेहनत से काम कर रहे हैं ना, उनके बदौलत। लेकिन मेन रोल होता है, वो मेन रोल हमारे यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी का होता है, सरकार का होता है, हमारे यहाँ के जनता के होते हैं। अब जो गढ़वा जनता है, तो गढ़वा डाल्टनगंज का जनता, ऐसा कोई घर नहीं है, कोई दुकानदार नहीं है कि जिनको अगर हम जिनके दुकान पे चल जाए, जिनके घर में चल जाए और बोले कि चाचा हम आज एक लड़की का शादी कर रहे हैं, हमको आपके तरफ से एक साड़ी चाहिए, कोई ना नहीं बोलने वाला है। क्योंकि मुझे पता है, मुझे बड़ा इन्हीं लोग किया है, आज हमको यहाँ तक मुकाम तक अगर कोई पहुँचाया है ना, तो वही हमारे गढ़वा जनता का प्यार है। और मैं नेतागिरी तो करना नहीं है मुझे। ये सोसाइटी के पीछे विजन आपका जो है, सिर्फ कन्या दहेज प्रथा, बाल विवाह रोकने के लिए है या कुछ और है? सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं? नहीं, सेलिब्रिटी क्या बनेंगे सर हम? सेलिब्रिटी बनता कौन है? जिसको लोग इस सबका शौक और सपना होता है। सेलिब्रिटी तो ऑलरेडी अपने आप बन जाता है लोग। सेलिब्रिटी बनाने, हम खुद सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहेंगे। सेलिब्रिटी बनाते हैं जिनके बेटी के विवाह कर रहे हैं। तो अगर हम जिनकी बेटी का विवाह कर दिए ना, वो अभी से लेकर तब तक नहीं भूलेगी जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा काम, लोग हिंदू रीति रिवाज में बोलते हैं कि 100 गौदान के बराबर एक कन्यादान का होता है। और एक हज का मामला, मैंने हज का मुताबिक जो मिलता है मुस्लिम समुदाय के लोग में ना, वो हज का बराबर होता है एक मुस्लिम कन्या का समुदाय का शादी कराना। तो हम तो दोनों समुदाय में हैं, हम तो हज भी कर रहे हैं और इधर कन्यादान करके हम जग भी कर ले रहे हैं।